मैं जानता हूँ घर पे कोई नहीं, तुम अकेले हो, इसलिए तुमसे मिलने आया था। बात हुई थी मेरी ज़ेबा बाजी से। बस कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। कुछ बातें करना चाहता हूँ तुमसे। बेटी का बाप हूं ना, तो बहुत सी बातें करते हुए झिझक महसूस होती है। लेकिन अगर बेटी दनीन जैसी लाडली और चहीती हो तो फिर बाप को भी हिम्मत करके हर बात साफ साफ करनी पड़ती है। अंकल, सुबह जानते हो मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी में ऐसा क्या नुक्स है कि तुम उसको अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाना चाहते हो? बताओ। कोई नुक्स नहीं है। तनीन, शी इज परफेक्ट। उसमें कोई कमी नहीं है। मुझ में है नुक्स। मुझ में कमी है। मेरे इस घर में नुक्स है, कमी है। नहीं नहीं बेटा, तुम में कोई नुक्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उसको तुम्हारे बारे में सोचने भी नहीं देता। बाप हो उसका मैं। अंकल, आप 2 मिनट आएंगे मेरे साथ? प्लीज, मुझे मुझे आपको एक चीज दिखानी है। एक सेकंड, आइए। हमारे घर में 2 बेडरूम है। ये पहला बेडरूम है। यहाँ मेरी दोनों बहनें रहती हैं। ये अलमारी है, यहाँ हम कपड़े वगैरह हैंग करके रखते हैं, लेकिन अक्सर वो फिट नहीं आते, तो फिर सामान हम बिस्तर पे इधर उधर जहाँ जगह मिलती है रख देते हैं। वो देखें, वो दरवाजा खुला हुआ है ना, वो वॉशरूम है। आपके घर में सर्वेंट क्वार्टर होगा ना, उसके वॉशरूम से भी छोटा होगा ये वॉशरूम। आए, अभी टोर बाकी है काफी। आ जाए। ये दूसरा कमरा है हमारे घर का, मास्टर बेडरूम। यहाँ अम्मी और मैं रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ सोता नहीं हूँ रात को। जब आप आ रहे थे तो बाहर बेड लगा हुआ था ना, वो मेरा बिस्तर है, मैं वहाँ सोता हूँ। क्योंकि रात को मैं इधर काम नहीं कर सकता, यहाँ काम करूँगा, अम्मी सो नहीं पाएंगी। आए, ये यहाँ पे ये किचन, ये किचन है हमारा, वो वहाँ पे टेरेस है। ये साफ सफाई के बाद है किचन। ये चूल्हा है जिसमें गैस कभी आती है कभी नहीं आती, ज्यादातर नहीं आती। कैबिनेट्स पे धागे लगाए हुए ताकि कैबिनेट बंद रहे। ड्रेनेज सिस्टम खराब है। इस पे ये पानी बहता रहता है, नाला ब्लॉक हो जाता है, और जब नाला ब्लॉक होता है और ये सिंक ब्लॉक हो जाता है तो हम इस तरह बैठ के, मैं और मेरी बहनें, हाथों से कचरा निकालते हैं यहाँ से। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें दनीन को अपने घर, अपने किचन से बाहर, इस किचन में, इस घर में। अंकल, आप नहीं कर पाएंगे, और मैं चाहूंगा कि दनीन इधर आके ये कचरा साफ करे। ये है हमारा किचन, हमारा घर, कल हमारी जिंदगी। आ जाए। दनीन को ये सब नहीं नजर आता, मुझे आता है नजर। दनीन आती है मेरे घर पे, मेरे बहनों के साथ टाइम स्पेंड करती है, 1-2 बार कभी रात भी गुजार लेती है, और वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पर अंकल, 1-2 दिन गुजारने में और जिंदगी गुजारने में तो बहुत फर्क है ना। नहीं रह पाएगी वो नहीं रह पाएगी यहाँ, परेशान हो जाएगी, और जब वो परेशान होगी तो मैं परेशान होऊंगा, मेरी बहनें, मेरी माँ परेशान होगी। आपको मैंने दिखाया है 2 बेडरूम है घर में, तीसरा बेडरूम नहीं है। 3 बेडरूम वाला घर मैंने लेना है, और वो लेने में
भी बड़ी मेहनत लगनी है, भी बड़ा टाइम लगना है। मैं कैसे उसको दावे दे के बांध दूं अपने साथ। दनीन आपकी इकलौती बेटी है, आपको इतनी अजीज है। मुझे भी बहुत अजीज है दनीन। बचपन से आ रही है मेरे घर, मेरा बचपन गुजरा है उसके साथ। मैं कैसे उसका बुरा चाह सकता हूँ। अंकल मैं नहीं हूँ ऑप्शन अच्छा दनीन के लिए। मैं आई एम नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर हर। इतने ऑप्शन है अंकल, इतने ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अच्छा ऑप्शन होता तो मैं पागल हूँ किसी को अपनी जगह लेने दूँ। I'm not right for her. और कुछ कहना है तुम्हें? जी अंकल देखिए, मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं। अगर आप कहें भी मुझे कि मैं तुम्हारे मसले हल कर दूंगा घर दे, मैं नहीं लूंगा प्लीज। नहीं, ऐसा कोई हल मेरे पास नहीं है आपके लिए। हाँ, मैं अपनी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें जरूर करना चाहता हूं आपसे। आइए बैठे, प्लीज सिट। देखो, मैंने बहुत खामोशी से सारी बातें सुनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी सारी बातें खामोशी और तसल्ली से सुनेंगे। आपको पता है, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक रेडी से की है, ठेले से। प्लास्टिक का सामान बेचा करता था उसमें। गुर्बत इतनी थी कि वालिद साहब इसके अलावा कोई काम करवा भी नहीं सकते थे। तालीम भी ऐसी जैसे पूरी की है बस। ऐसे ही एक दिन प्लास्टिक का सामान बेचते बेचते तुम्हारी आंटी पर नजर पड़ गई। दिल में उतर गई यार, पहले लम्हे में तो दिल को भा गई। लेकिन वो थी मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी की बेटी, 2 मंजिला मकान वाला घर। एक रेडी वाला कैसे हिम्मत कर सकता था उनके घर रिश्ता भेजने की।